स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्नोटेक में। आज हम बात करेंगे फीटर थ्योरी सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में, जो कि NSQF लेवल 5 का लेटेस्ट अपडेट आया है। उसके हिसाब से सेकेंड ईयर में कौन कौन से चैप्टर रहेंगे उसके बारे में आज बताऊंगा आपको। सबसे पहले है स्क्रू। स्क्रू किसे कहते हैं, मैं एक ओवरलुक करा देता हूँ आपको सभी चैप्टर का। इसमें स्क्रू जो है, स्क्रू किसको कहते हैं, दो पार्ट्स को असेंबल करने के लिए, जॉइंट करने के लिए स्क्रू का यूज़ किया जाता है। फिर आता है सेकंड लॉकिंग डिवाइसेस। लॉकिंग डिवाइसेस किसके, लॉकिंग डिवाइसेस मींस कोई भी टूल होल्ड करने के लिए, जैसे कि लेथ मशीन पे अगर अपने को टूल पोस्ट आपने देखा ही होगा, ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस में था आपको लेथ मशीन। इसमें टूल पोस्ट पे आपको टूल जो है होल्ड करना पड़ता है। इसके लिए वहाँ पे एक बोल्ट दिया गया होता है, वो बोल्ट को टाइट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं लॉकिंग। इसको बोलते हैं, इसमें अपन अलग अलग तरीके के लॉकिंग डिवाइसेस देखेंगे। फिर आती है स्पेशल फाइल्स। फाइल्स किसे कहते हैं, जिससे हम घसने का या फिनिशिंग का काम करते हैं। जैसा हमने किया है सेकंड कट फाइल, सिंगल कट, स्मूथ कट, लेकिन ये स्पेशल फाइल्स है। यहाँ पे स्पेशल तरीके की फाइल्स यूज़ की जाएंगी, जैसे ट्रायंगल फाइल्स, फ्लेक्सिबल फाइल, नीडल फाइल। और फोर्थ चैप्टर जो अपना है वो टेम्पलेट एंड गेजेस। टेम्पलेट एंड गेजेस में कैसा रहता है, टेम्पलेट्स मतलब एक पतली चादर का टुकड़ा जिसको एज अ इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे एक टेम्पलेट बना के बताता हूँ आपको। मेरे को एक मोटी थिकनेस वाली चादर पे ऐसा अगर वर्कपीस तैयार करना है तो मैं क्या करूँगा, अब मैं कोई कंपनी में, मेरा मास प्रोडक्शन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सैंपल बनाना पड़ेगा जो एकदम एक्यूरेट और प्रिसाइज साइज का होगा, जिसके लिए मैं हर बार मार्किंग स्टील की रूल और स्क्राइबर से नहीं कर सकता। इसलिए इसके लिए मैं एक जो है एक सैंपल बना के रखूँगा, उसका यूज़ करूँगा, जिसको बोलेंगे टेम्पलेट। और गेजेस क्या होता है, अगर मैंने कोई राउंड बार लिया, उसको लेथ मशीन पे अगर मेरे को फिनिशिंग करनी है, तो फिनिशिंग करके अगर मैंने 20 mm का राउंड बार लिया और उसको 80 mm करने का है, तो हर बार मेरा मास प्रोडक्शन है, हर बार जो है मुझे वर्नियर कैलिपर लगा के चेक करने की गरज नहीं है। मैं क्या करूँगा, रिंग गेज का यूज़ करूँगा। रिंग गेज क्या है, एक रिंग जो अंगूठी पहनते हैं हम लोग, वैसा एक रिंग गेज आता है, उसका जो है मेजरमेंट डायमीटर का हुआ अगर 18 mm रहा है, तो मैं क्या करूँगा, राउंड बार को लगा के देखूंगा। हाँ, अगर परफेक्टली फिट हो गया तो क्या हो गया, अपना जॉब जो है वो कंप्लीट हो गया। इसलिए रिंग गेजेस का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, टाइम सेविंग होती है गेजेस यूज़ करने से। फिर अपन नेक्स्ट आते हैं लैपिंग एंड हॉर्निंग पे। लैपिंग एंड हॉर्निंग क्या है, लैपिंग और हॉर्निंग ये नाम सुनने में जो है थोड़ा अजीब ही लग रहे होंगे आपको, लेकिन लैपिंग एंड हॉर्निंग जो है दोनों सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है। सरफेस फिनिशिंग जैसा अपन वर्क पीस पे फिटर वर्कशॉप में स्मूथ फाइल से फिनिशिंग करते हैं, वैसे ही वर्कपीस जो है ये प्रोसेस लैपिंग और हॉर्निंग प्रोसेस करके फिनिशिंग की जाती है, जिससे हाई एक्यूरेसी मिलती है। लैपिंग जो है वो, लैपिंग जो प्रोसेस है वो फ्लैट सरफेस के लिए यूज़ करते, और हॉर्निंग जो है वो राउंड सरफेस जैसे बोर, ड्रिल। उसके बाद आती है सिक्स्थ हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट मतलब आपने सुना ही होगा, जैसा कि एक इंसान अगर बीमार होता है तो वो ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट लेता है, डॉक्टर के पास जाता है, वैसे ही हीट ट्रीटमेंट है। हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है, अगर मेटल पे अपन ने बार बार जो अलग अलग प्रोसेस करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, मेटल में थोड़ी बारीक सी दरारें आ जाती है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो उसको रिकवर करने के लिए हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है, मतलब ऊष्मा उपचार करना पड़ता है उस पर। फिर आती है वेरियस कोटिंग्स। वेरियस कोटिंग कैसी है, अगर कोई मेटल जो है उसको करोजन जल्दी लगता है या उसको अपने को बचा के रखना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने को कोटिंग करना पड़ेगी। कोटिंग जो है वो अलग अलग तरीके की होती है, जैसे पाउडर कोटिंग, मेटलर्जिकल कोटिंग। ये कोटिंग्स जो है अपन देखेंगे वेरियस कोटिंग्स के अंदर। फिर जो है 8 नंबर पे अपन देख सकते हैं बेरिंग। बेरिंग आपने नाम सुना ही होगा और इसे देखा भी होगा। बेरिंग जो है, बेरिंग अपन फैन में यूज़ करते हैं, साइकिल्स के जो पाइडल्स आते हैं उसमें यूज़ करते हैं। इसमें अपन जो है अलग अलग तरीके की रोलर बेरिंग, नीडल बेरिंग ये देखने वाले हैं। फिर आता है पाइप फिटिंग। पाइप फिटिंग क्या है, पाइप फिटिंग आपने घर पे प्लम्बर बुलाते हो, प्लम्बर से काम कराते हो, तो वो क्या करता है, पाइप फिटिंग का काम करता है। उसको क्या बोलते हैं अपन, पाइप फिटिंग। पाइप फिटिंग में अपने को क्या क्या सीखना है, कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है,
मतलब अगर मुझे पाइप को 90 डिग्री में अगर ऐसा टर्न कराना है तो यहाँ कौन सा डिवाइस यूज होगा, उसे एल्बो बोलेंगे। इस तरीके से जो है डिवाइसेस अपन पाइप फिटिंग में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है जिग्स एंड फिक्चर्स। जिग्स एंड फिक्चर्स क्या है? जिग्स एंड फिक्चर्स ये ऐसे डिवाइसेस है जो अपना टाइम सेव कराते हैं मास प्रोडक्शन के अंदर। मास प्रोडक्शन के अंदर जिग का क्या काम है? जिग मीन्स क्या है? एक ऐसा सैंपल यूज करते हैं और मुझे अगर यहाँ ड्रिल चाहिए हर वर्क पीस पे 2, तो मैं क्या करूँगा, मेरा जॉब जब कंप्लीट हो जाएगा मैं उसे क्या करूँगा, ये सैंपल लगाऊंगा ऊपर। सैंपल लगाने के बाद मुझे है ना ब्लाइंड होल्स मिल जाएंगे, जिसके जरिए मुझे हर बार मार्किंग, जॉब पे मार्किंग करने की गरज नहीं पड़ेगी। मैं जिग, इसे जिग कहते हैं। ये जो सैंपल तैयार किया गया है जिसमें होल, ब्लाइंड होल्स पहले से ही मौजूद है, उसे क्या बोलते हैं? जिग। इससे क्या होता है, मुझे ड्रिल की हर बार साइज नहीं लेना पड़ती, मार्किंग नहीं करना पड़ती। और फिक्चर्स, फिक्चर्स मीन्स साचा। फिक्चर्स मीन्स क्या है? साचा। साचे में अगर मेरे को मास प्रोडक्शन में अगर बेंचेस बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा, एक साचा, एक ढांचा तैयार कर लूंगा। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपने जो स्क्वायर बार्स आते हैं वो पुट करूंगा और डायरेक्ट वेल्ड करूंगा। इससे क्या हो रहा है, मेरा टाइम सेव हो रहा है। इसे बोलते हैं फिक्चर्स। फिर आता है एल्यूमिनियम एंड इट्स अलॉय। एल्यूमिनियम आप सभी जानते हैं, एल्यूमिनियम किसे कहते हैं? जो एक सॉफ्ट मेटल आता है और सिल्वर कलर में मौजूद होता है, इसे बोलते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है इसकी स्ट्रेंथ जो है ज्यादा नहीं होती, लेकिन अगर इसमें अगर अपन ने कुछ अलॉयज या कुछ अलग मेटल्स कुछ परसेंटेज में ऐड करे तो उसके अलॉय बन जाता है, जिसकी स्ट्रेंथ अपने को दोनों मेटल की स्ट्रेंथ मिला के एक नई स्ट्रेंथ मिलती है, उसे बोलते हैं अलॉयज। इस तरीके से हम इसमें जो है 11th चैप्टर में एल्यूमिनियम और उसके अलॉयज देखने वाले हैं और उसके यूजेस। फिर इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल ऑफ मशीन। अब इसमें अपन क्या देखने वाले हैं? इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन में मतलब कोई भी चीज को कैसा इंस्टॉल किया जाता है। जैसा अपन ने नवी घर पे अगर नवी टीवी लाए, जैसे स्मार्ट टीवी लाए, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए अपने को कोई वर्कर या कंपनी के आदमी को बुलाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अपन फिटर आईटीआई कर रहे हैं, इसलिए अपने को खुद को इंस्टॉलेशन में मशीन इंस्टॉल कैसा करना, उसका मेंटेनेंस कैसा करना, उसकी ऑयलिंग, ओवरहॉलिंग, ऑयलिंग कैसी करनी चाहिए, वो सब इस लेसन में देखेंगे। अभी इंस्टॉलेशन, मशीन की इंस्टॉलेशन कैसा करेंगे? ला के डायरेक्ट मशीन तो रख नहीं देते, उसके लिए अपने को इंस्टॉलेशन पूरे गेसिंग लगाना पड़ती है कि ये मशीन को कितनी जगह लगेंगी, क्या लगेंगी, इसको इंस्टॉल में इसका जो है बेस कैसा बनाना पड़ेगा, वो सब हम जो है 12th वाले चैप्टर में देखने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है 13th चैप्टर जो है पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन मतलब पावर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसी की जाती है। जैसा कि आपने अपनी बाइक्स यूज ही करते होंगे, आप बाइक्स में देखा होगा कि हम जब गियर चेंज करते हैं या गियर को बढ़ाते हैं, फर्स्ट टू सेकंड आते हैं, तो अपने को स्पीड मिलती है और टॉर्क कम होता है। तो ये कैसा होता है? ये पावर ट्रांसमिशन की वजह से होता है और ये गियर की वजह से होता है। इसी तरीके से जो पावर ट्रांसमिशन है वो आटे की चक्की पे भी देखा जा सकता है। आपने देखा भी होगा कि वहां पे बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं। बेल्ट ड्राइव, पहले बटन अपन जब स्विच ऑन करते हैं तो मोटर चालू होती है, मोटर के जरिए जो है अपन बेल्ट का यूज करके चक्की की पुली है उसको घुमाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस है, जैसा चेन है बाइसिकल की, साइकिल की अपनी चेन देखे होंगे कि अपन जब पैडल मारते तो रेयर व्हील को पावर जाता है। तो ऐसा अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अपन देखने वाले हैं पावर ट्रांसमिशन में। फिर जो अपना चैप्टर 14th है उसमें है इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल इंग्लिश टर्म्स। जैसा कि अपन फिटर आइडिया कर रहे हैं, तो अब अपने लिए सबसे मेन अपन इंडस्ट्री में काम करेंगे। इंडस्ट्री में काम करेंगे मतलब अपने को वहाँ के सिंबल्स, मशीन्स के लोगोस, वो सब समझ में आना चाहिए। वो समझने के लिए अपने को सबसे पहले क्या है? इंग्लिश आना चाहिए। तो इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल इंग्लिश टर्म्स ये चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद आता है 15 में हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स जो है ये पिछले लास्ट 2 ईयर से जो है गवर्नमेंट ने सेकेंड ईयर में NSQF लेवल 5 में ऐड किया है। इससे पहले ये चैप्टर फिटर ITI के सिलेबस में कभी भी नहीं था। हाइड्रोलिक्स क्या होता है? हाइड्रोलिक्स जो है जहां पे फ्लूइड मतलब ऑयल, लिक्विड, अलग अलग तरीके के इनका पावर यूज करके जो मशीन्स अपन डेवलप करते हैं, चलाते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोलिक। और न्यूमेटिक्स में क्या है? अब न्यूमेटिक्स में सबसे इजी, न्यूमेटिक्स में क्या है? एयर मतलब हवा को कंप्रेस करके जो पावर यूटिलाइज करते हैं उसे बोलते हैं न्यूमेटिक्स।
इस चैप्टर में जो है हम हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स जो है यूज करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि इससे कौन कौन सी मशीनरीज, इंस्ट्रूमेंट और कैसे यूज किया जाता है, ये जो है हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक चैप्टर में हम देखने वाले हैं। उसके बाद आता है गियर फिटिंग। गियर फिटिंग जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाने के टाइम जब गियर शिफ्ट करते हैं तो स्पीड वेरी होती है, टॉर्क वेरी होता है। वैसे ही मशीन्स में भी है गियर फिटिंग्स, मतलब गियर कैसे फिट करेंगे। अब गियर कैसे भी फिट कर नहीं, उसका एक लॉ है, गियरिंग लॉ, वो हम यहाँ पे गियर फिटिंग में पढ़ने वाले हैं कि भाई कितना गियर मेश होने होना दूसरे गियर से, यानी मिलने होना, जो पावर ट्रांसमिट होंगी वो हम क्या देखने गियर फिटिंग में देखने वाले हैं कि गियर कैसे फिट किए जाते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करने के लिए। फिर आता है 17th चैप्टर जिसमें लुब्रिकेंट एंड कूलेंट। ये जो है ये चैप्टर में दो अलग अलग पार्ट्स है, लुब्रिकेंट एंड कूलेंट। अब लुब्रिकेंट में जो है अलग अलग तरीके के लुब्रिकेंट क्या है, कैसे होते हैं और लुब्रिकेंट का यूज कैसा किया जाता है वो पढ़ने वाले हैं। और कूलेंट मतलब क्या है, शीतल मतलब ठंडा, हीट को ट्रांसफर करने के लिए कूलेंट यूज करते हैं। जैसे अपनी गाड़ियों में भी करते हैं, कार्स में, वैसे ही हम जो है मशीन्स में भी कूलेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ड्रिल मशीन यूज किया, ड्रिल मशीन में जो है कूलेंट का एक अलग से पाइप लगा होता है जिसके जरिए वर्कपीस और ड्रिल से प्रोड्यूस होने वाली, जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो जब हीट प्रोड्यूस होती है वो कूलेंट के जरिए क्या होती है, वो कूलेंट जो है वो हीट को कैरी कर लेता है, मतलब वो क्या करता है, ड्रिल को खराब नहीं होने देता। और लुब्रिकेंट क्या है, जहाँ फ्रिक्शन होता है, जैसा टूल पोस्ट है और लेथ का बेड है, इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, स्पिंडल में लुब्रिकेंट यूज करते हैं। लुब्रिकेंट का काम क्या होता है, फ्रिक्शन को कम करना। तो अलग अलग तरीके के लुब्रिकेंट और कूलेंट हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। और ये टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट, ये अलग से एक चैप्टर है, चैप्टर 18, जिसमें हम लुब्रिकेंट्स के अलग से टाइप्स और इसकी विस्कोसिटी और कौन सा लुब्रिकेंट का यूज होता है ये देखने वाले। फिर आता है वॉशर का यूज होता है। वॉशर मीन्स धोने वाला वॉशर नहीं, ये वॉशर्स जो है नट और बोल्ट, स्क्रू के बीच में यूज होता है। अब नट और बोल्ट, बहुत से लोग इसमें डिफरेंस समझ नहीं पाते कि नट किसको बोलते हैं और बोल्ट किसको बोलते हैं। तो मैं आपको यहां बता देता हूं कि बोल्ट कैसा होता है। बोल्ट जो है उसकी जो साइज रहती है, हाइट, वो हमेशा बड़ी रहती है और इसको बोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोल्ट। क्यों, इसकी साइज बड़ी रहती है और इसके जो शैंक रहता है उस पर चूड़ियाँ कटी होती है, थ्रेड कटी होती है। और ये जो है नट है, नट जो है हमेशा छोटा होता है। नट जो है, ये नट का टॉप व्यू वो ऐसा दिखाई देता है और इसके अंदर थ्रेड कटी होती है, यहाँ ये पोर्शन में जो है थ्रेड कटिंग होती है। और ये जो है साइड व्यू है नट का, ये बोल्ट और ये नट। और इसके बीच में जो यूज होता है वो क्या होता है, वॉशर कैसा रहता है, ये यहां बता देता हूं आपको। ये होता है वॉशर का ये जो है टॉप व्यू है। यहां से क्रैक इसलिए होता है कि जब हम दोनों को टाइट करते हैं स्पैनर से तो ये जो है प्लेन हो जाता है, जिसकी वजह से साइमल्टेनियसली टेंशन मतलब फोर्स एक्ट करता है। इसको बोलते हैं वॉशर का जो साइड व्यू है इस तरीके से वॉशर आता है। ये वॉशर है। वॉशर के क्या काम क्या है, जब आप नट या बोल्ट या स्क्रू को टाइट करते हैं तो यूनिफॉर्म प्रेशर जो है, जो भी चीज टाइट कर रहे हो उस पर प्रोड्यूस करना, ये वॉशर का काम होता है। फिर हम आते हैं लास्ट चैप्टर पे जो है फाउंडेशन बोल्ट। अब कोई भी मशीन इंस्टॉल करने से पहले उसका फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, काय का होना चाहिए, कैसा बना होना चाहिए और कौन से बोल्ट, फाउंडेशन बोल्ट्स में जो है डिफरेंट टाइप के बोल्ट्स यूज होते हैं, तो कौन सा बोल्ट यूज होगा
वो हम जो है फाउंडेशन बोल्ट में पढ़ने वाले हैं। तो इस बात को ध्यान में रख के ये सब आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस है, और जो है हम अगले वीडियो में स्क्रू से स्टार्टिंग करने वाले हैं, इसलिए आप सभी इस वीडियो को जरूर देखें।